अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आराइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, सेनेट के इजलास में जनूबी पंजाब सूबे को डिस्कस किया जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं जनूबी पंजाब सूबे का तज़किरा ज़रूर किया जाता है। ये एक स्टंट छोड़ा जाता है। तमाम जमातें हर बार ये ज़रूर कहती हैं कि जनूबी पंजाब सूबा हम बनाएंगे। कल सेनेट के इजलास में राना महमूदुल हसन सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बिल पेश किया जनूबी पंजाब सूबे का, जहाँ पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी तकरीर की, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तकरीर की। ये तीनों जमातें ये बात कहती हैं कि हम सूबा बनाने पर मुत्तफ़िक हैं। तो फिर भाई ये इख्तलाफात कहाँ पैदा हो रहे हैं? जनूबी पंजाब सूबा क्यों नहीं बनाया जा रहा? 2013 के इलेक्शन में जब जरदारी हुकूमत के आखिरी दिन थे तब भी सेनेट में एक बिल पेश किया गया था, जनूबी पंजाब सूबे का एक आर्डिनेंस जारी किया गया था। उसके बाद 2018 के इलेक्शन के करीब एक ग्रोह सामने आया जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से, और वो 8-10 ग्रोह जो जिसमें खुसरू बुख्तियार जिसकी सदारत कर रहे थे, सरपरस्ती कर रहे थे, उन्होंने भी यही नारा लगाया कि एक अलहदा सूबा बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब पीटीआई ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि इसको हम अपने मंशूर में शामिल करते हैं और जनूबी पंजाब सूबा हम बना देंगे, और ये वादा किया पीटीआई गवर्नमेंट ने कि 100 दिन के अंदर ये जो अलहदा सूबा है ये हम आपको बना के देंगे। एक बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि जहाँ पे नारे और दावे होते थे वहाँ पे अगर सेक्रेटरीट बनाए गए हैं तो ये एक अच्छा कदम है एक अलहदा सूबे की जानिब। सबसे पहले तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो सेनेट में जनूबी पंजाब सूबे के ऊपर गुफ्तगू की, आप वो सुन लें। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी गई है, उसके लिए रकम मुख्तस की गई है और उसका काम का आगाज भी हो चुका है। काश हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हम तनहा आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। उनका ख्याल है कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। जब मेरी गवर्नमेंट थी हमारे पास भी अक्सरियत नहीं थी। आपके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। वी हैव नेवर डिमांडेड फॉर अ सेक्रेटेरिएट, वी हैव डिमांडेड फॉर द प्रोविंस। अगर उनकी अक्सरियत नहीं है हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बैठें बात करें, और अब दे आर टू लेट। इन पॉलिटिक्स नथिंग इज नेवर टू लेट। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और आपकी नीयत पे खलल नहीं है और आप वाकईतन चाहते हैं कि सूबा बने तो बिस्मिल्लाह। आईनी तरमीम दरकार है, रेजोल्यूशन दरकार है, उसके लिए हम सब के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बरमला कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ बैठे अगर सूबा बनाना है तो। 3 साल आपने राब्ता नहीं किया और आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आइए मिलके दूसरी जमातों के पास चलते हैं। ये दोनों जमातें भी कह रही हैं, और बिल पेश किया नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन ने। उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। पंजाब पंजाबियों के लिए बना तो सराइकियों के लिए सराइकिस्तान बनाने में क्या आड़ है, हमें क्या रुकावट है हमें? नाज़रीन, तीनों जमातों के बयानात से तो ये कहती है कि अलग सूबा बनना चाहिए जनूबी पंजाब सूबा, और हर जमात जो है ये नारा भी लगाती है जैसे इलेक्शन करीब आते हैं। हुकूमत ये कहती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से जो सेक्रेटरीट बनाए गए हैं, सेक्रेटरीज तैनात किए गए हैं, इससे आगे पेशरफ्त नहीं हो रही और सूबा नहीं बनाया जा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा कि कुछ आइनी रुकावटें हैं। अब आइनी रुकावटें क्या हैं और हुकूमत ये क्यों कहती है कि 2/3 अक्सरियत नहीं है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तफिक हैं कि सूबा बनना चाहिए? अगर ये तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं तो फिर ये किसको ये बात कह रही है कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए? क्योंकि पंजाब असम्बली में नून लीग और पीटीआई 2 बड़ी जमातें हैं। अब इसके ऊपर हम जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं शकील अंजम साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से थोड़ा टाइम भी दिया है। सर, जनूबी पंजाब सूबा हर बार इलेक्शन में इसका तज़किरा होना शुरू हो जाता है। हर जमात जो है इसको एक या तो लॉलीपॉप देती है या यहाँ की आवाम को साथ मिलाने के लिए सिर्फ एक सियासी बयानात देती हैं। सर, आपको कहीं लगता है कि ये जो दोनों जमातें हैं नून लीग और पीटीआई इस वक्त पंजाब में बड़ी जमातें हैं, ये 2/3 अक्सरियत सर कहाँ से किससे मांग रही हैं? देखिए जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है और जो मैंने सारी सूरत हाल देखी है अब तक, जो सूबे के हवाले से बातचीत चलती रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से, तो उससे तो यही लगता है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग ही करती रही हैं अब तक, और कोई भी जमात इस हवाले से सीरियस नहीं है कि सूबा बनाया जाए। और सबसे ज़्यादा जो है आप देखें कि सूबा बनाने के हवाले से डेवलपमेंट जो है पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, और जब गिलानी साहब खुद वजीर आजम थे और उन्होंने कौमी असम्बली से वो बिल भी पास करारदाद भी पास कराई, उसके बाद उस पर कमीशन भी बनाया, उसकी सिफारिशात भी मुरतब हुई और बहुत काम किया उस दौर में।
और उसका एक पूरा का पूरा रोड मैप बना, और उसके बाद उससे सेनेट में मंजूरी के लिए जाना था, लेकिन उसके बाद नहीं पता चला। फरतुल्लाह बाबर उस कमीशन के सरबराह थे और उस कमीशन में मैं भी शामिल, लेकिन वो बात फिर आई गई होगी। 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक सूबे के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक सेक्रेटेरिएट बनाया है, उसके भी 2 हिस्से हैं, एक भावलपुर एक मुल्तान, आधा तितर आधा बटेर। कुछ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, कुछ वहाँ बैठते हैं। वो फिर तमाम के तमाम अख्तियारात जो हैं वो लाहौर के पास हैं, और यहाँ पर सेक्रेटरीज का इजाफी बहुत जो है फिर इस अवाम पर डाल दिया गया है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा है बिलाल भट्ट। बिलाल भट्ट साहब, अगर आपकी जमात ये चाहती है कि ये सूबा बनना चाहिए, तो फिर पीटीआई गवर्नमेंट, चूंकि पंजाब में इस वक्त या आप बैठे हैं या पीटीआई गवर्नमेंट बैठी है, तो ये दोनों बड़ी जमातें हैं, फिर 2/3 अक्सरियत हुकूमत किससे मांग रही है सर? हम सब इस बात के हिमायती हैं कि हमारा सूबा बनना चाहिए, और उन्होंने उसी हवाले से बात की। अब हुकूमत जो है उसने तो वादा किया हुआ था कि हम इंशाअल्लाह 3 माह के अंदर अंदर जो है सूबा बनाएंगे, और उन्होंने उन लोगों को तोड़वाया जो लोग इसके दायने थे, जो सूबा तहरीक बनी थी उसमें उन लोगों को तोड़कर अपनी हुकूमत बनाई। अब ये लोग इसलिए मुखलिस नहीं है, ये ना एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाना चाहते हैं, ना प्रॉपर सूबा बनाना चाहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि अक्सरियत जो है पूरे पंजाब के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के पास है। जनूबी पंजाब जो है उसके अंदर भी मुस्लिम लीग के पास अक्सरियत है। अगर आपको याद हो तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर बाकायदा बिल पेश किया था, और वो बिल पास हुआ था कि मुल्तान और भावलपुर को अलग अलग सूबा बनाया जाए। उस पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इन्होंने सेनेट में मंजूरी के लिए जब बिल पेश हुआ तो वो पीपल्स पार्टी ने वो बिल वापस कर दिया था, वो बिल पेश नहीं हो सका था। हुकूमत की जहां तक बात है तो हुकूमत इस पर जानबूझ के स्केप कर रही है, और वो नहीं चाहती अलग सूबा बने, क्योंकि अलग सूबा बनने से इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग नून तो इनके साथ है। अच्छा सर, शकील अंजुम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने 2 यहाँ पे सेक्रेटरीट तो बनाए हैं ना सर, और साथ में सेक्रेटरीज भी यहाँ पे तैनात किए हैं, तो एक सेटअप तो शिफ्ट हुआ है सर यहाँ पे। ये लगता है कि जनूबी पंजाब सूबे की तरफ पेशरफ्त होगी, या सिर्फ आवाम को दिलासा दिलाने के लिए, क्योंकि ये मंशूर में हिस्सा था तो इस वजह से ये बनाए गए हैं सर? सेक्रेटेरिएट 2 बनाए गए हैं, उसका अमलन तो आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो सेक्रेटरीज यहाँ पर बिठाए गए हैं वो भी बिल्कुल बेअख्तियार हैं, उनके पास अख्तियारात नहीं है। किसी हद तक कोई छोटा मोटा अख्तियार है भी तो वो सिर्फ उनकी अपनी जात के हद तक के लिए होगा। आवाम के पास तो किसी किस्म का कोई अख्तियार या आवाम को उनके कोई समरात नहीं मिले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बजाय इसके कि कुछ फायदा होना चाहिए था आवाम को, उल्टा एक इजाफी बोझ पड़ गया है इस खित्ते की आवाम पर। उन सेक्रेटरीज की तनख्वाहें, उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियां, उनके दफातर भी इस खित्ते के आवाम के पल्ले पड़ गए। अच्छा बिलाल भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं, अगर अगली हुकूमत नून लीग की होती है तो आपकी जमात ये सूबा बना देगी? हम 100% बनाएंगे, हम 1,00,000% बनाएंगे, इसलिए कि हम तो खुद दाई हैं, हमने खुद बिल पास किया हुआ है मेरे भाई, हम क्यों पीछे हट सकते हैं? हम तो कर ही नहीं सकते। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा बिलाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इनसे ये बात कर रहे थे कि जनूबी पंजाब सूबे पर जब भी इलेक्शन करीब आते हैं या जैसे ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए तमाम जमातें ये नारे बुलंद करती है कि जनूबी पंजाब सूबा हम बना के देंगे और ये सूबा बनना चाहिए। अगर तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये सूबा बनना चाहिए तो फिर रुकावटें कहाँ पर पैदा हो रही है? इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, सिर्फ एक स्टंट छोड़ा जाता है। जैसे 2018 के इलेक्शन में जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से ग्रुप सामने आया था, फिर हुकूमत बनने के बाद अभी 4 साल का अरसा गुजरने को है, वो ग्रुप कहीं नजर नहीं आया। इसी तरह जैसे इलेक्शन करीब आते हैं या इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो तमाम जमातें सिर्फ अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाती हैं। ये तमाम जमातें अभी तक जहनी तौर पर नहीं तैयार कि सूबा बनना चाहिए। अगर ये ज़बानी कलामी जिस तरह कह रही हैं, अगर ये एक बात पर मुत्तफिक हो जाए तो सूबा भी बन जाएगा और यहाँ के लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनका भी अजाला हो जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ इस खित्ते की आवाम के साथ पहले जो यहाँ की महरूमियाँ हैं, पहले जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इस आवाम को बेवकूफ़ ज़रूर बनाया जा रहा है। नाज़रीन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।